अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अयूब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर 6 का हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वीडियो के एंड में आई होप कि आप एनर्जी और उसकी जो दो टाइप्स हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, दो मेन बेसिक टाइप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी जो डेरिवेशन है, उनकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, वो भी हम ड्राइव करेंगे। और डेली लाइफ में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पे होती है उसको भी हम एज अ डेली लाइफ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपरली। सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी नेचुरल फिनोमिना है। अगर इस कायनात में, इस दुनिया में एनर्जी ना होती तो शायद कोई भी वर्क परफॉर्म ना होता। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि उस बॉडी में एबिलिटी है वर्क परफॉर्म करने की। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क परफॉर्म करती है तो इसका मतलब है कि उसके पास एनर्जी है। एनर्जी और वर्क एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हैं? असल में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसकी ये दो फॉर्म हैं, दो टाइप्स कह लें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमारे आसपास डेली लाइफ में जो एनर्जी है, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है। उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, मॉलिक्यूलर एनर्जी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिकल है। तो ये सारी की सारी साउंड एनर्जी है। तो ये सारी की सारी एनर्जी की टाइप्स हैं। हम इनमें से जस्ट मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और उसकी एग्जांपल और उसकी डेरिवेशंस करेंगे। तो अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कि मोशन की वजह से जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर हम एग्जांपल देखें तो मोशन में लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नेचुरल वाटर है, पानी फॉल कर रहा है पहाड़ियों से, तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करने की। तो उस काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए हम टरबाइन को रन कर सकते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी की और भी एग्जांपल हैं हमारे पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मतलब है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को किस तरह ड्राइव किया जाता है या किस तरह लिखा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव करने के लिए लेट्स सपोज के ई को हमने शॉर्ट करके लिखा। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जाहिर सी बात है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर रही है। तो वर्क किस फॉर्म में है? एज अ मोशन में है। मोशन, कोई ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम यूं लिख सकते हैं कि वर्क किस फॉर्म में हो रहा है। वर्क वर्क का हम अगर फॉर्मूला देखें तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डॉट डी, क्योंकि वर्क हो रहा है, उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स इंप्लीमेंट हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगी। ये हमारे पास इक्वेशन है 1। इसे हम फर्दर यूज करेंगे एट द एंड ऑफ डेरिवेशन। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है,
तो v हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी क्यों ज़ीरो होगी कि उस पर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा, तो वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। तो अब हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हम लेंगे वो लेंगे नेगेटिव में, F ओवर m राइट करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल ऐसे करते हैं कि m को डिनोट कर दिया, m को हमने डिवाइड कर दिया f के नीचे, तो ये है एक्सेलरेशन की वैल्यू। इसे भी हम फर्दर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये इक्वेशन हम पहले भी डीपली पढ़ चुके हैं, इसकी डेरिवेशन भी हमने की है कि हमारे पास अब हम इधर वैल्यूज पुट करते हैं कि 2a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है माइनस f ओवर m, क्योंकि यहाँ पे a पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो हम ऐसे कर सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर m, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो vf और vi की वैल्यूज भी हम पुट करेंगे। vf जो हमारे पास है वो है ज़ीरो का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। vi को हम डायरेक्ट लिख लेंगे v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v के इक्वल है। तो इसे हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास होगा माइनस 2f ओवर m इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहाँ से हमने मिसिंग किया था s को, क्योंकि ये भी साथ आ रहा है, ये s यहाँ पे होगा और यहाँ पे ये जो है माइनस, ये माइनस यहाँ पे होगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा 2fs ओवर m इज इक्वल टू v स्क्वायर। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि ये m जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस साइड पे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m v स्क्वायर, और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो fs हमारे पास fs इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2। तो fs को हमने इक्वेशन 1 में कहा कि f डॉट s या f डॉट d इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन हमें ऑब्टेन हुआ k इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की सेकंड टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स पोजीशन तो वो होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अगर एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के लिहाज से जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन के लिहाज से जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी हमें वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि अगर एक एप्पल जो है वो ट्री पे खड़ा है तो उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर एक हैमर को रेस किया हुआ है तो उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल आती है वो है कि अगर एक बो को स्ट्रेच किया हुआ है तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये अलग बात है कि वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो हैमर है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को भी हम P डॉट ई से डिनोट कर रहे हैं। P डॉट ई इज इक्वल टू क्या लिखें कि हमने ये कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट में होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो अगर एक हाइट पे है तो उस पर जो वर्क परफॉर्म होगा, फोर्स होगी F क्रॉस H। कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो फोर्स किस वजह से होगी? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगी, W क्रॉस H। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं W क्रॉस H। तो ये W है वेट का फार्मूला हम पहले ही जानते हैं, W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये है सिंपल सी डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया, इनकी एग्जाम्पल देखी और इनको ड्राइव किया।